रात में पड़ जाते हैं जब हमें कोई आस उम्मीद नहीं रहती। हम किसी वैद्य के पास भी चले जाए, किसी मस्किन के पास भी चले जाए, किसी बाबू के पास भी लोग चले जाते हैं, लेकिन बाबू के पास भागने वाले का, गैर मौजूदों के पास जाने वाला का जीवन जाता है। तो हमें अपने तैयार करनी चाहिए, किसी के नाम को जलाल देना चाहिए। जब हम परेशान हो तो हमारा तवक्कल खुदा पर होना चाहिए। जैसे कि जो बोल रहा है, आपके ऊपरों हाथ को जाके निकलो रावत बचावे का। हालेलुया। आए हम दुआ करें, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। कलाम के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदा अपने हजूर आती हूँ, तेरे सुंदर कदमों में आती हूँ, अपने आप को पहले खुदा खाली करती हूँ और पहले खुदा तेरे सुंदर कदमों में आती हूँ। पहले खुदा जो तुझे मेरे मुँह में कलाम रखा है, मैं बहन भाइयों के दरमियान शेयर करूँ। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस कर दो, तेरे अपनी जिंदगी को बदलने का बाइस बने। पहले खुदा आज के कलाम की वसीला से हम पुलिस नहीं सावधानी बल्कि 100 के 100 गुना वाला कलाम पढ़े और पहले खुदा तेरे कलाम को अपने दिल की ताकतों पर पहले खुदा नक्श करने वाले बने और पहले खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। तेरे खुदा तू हमारे पाँव हमेशा हमारी जगह पर रखना, चलक मकान में हम तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए तेरे खुदा पढ़े और तेरे खुदा जब मैं तेरा काम करूँ, पहले खुदा तू मेरी आवाज़ पढ़ना, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब बता करना। और पहले खुदा पूरी जमात के लिए दुआ मांगती हूँ, सब पर अपना दिल को ताज़ा करना, बना बता करना। सामने जितने भी बैठ पाए तेरे सारे जितने में लिखे हैं, तेरे दर से खाली हाथ ना जाए। पहले खुदा में तुझसे बरकत कर ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदा की वसीला से, आमीन। भाई हम रात कोर्स में और रानी कोर्स की वसीला से बरकत कर रिसीव करें। लेकिन जब रूह तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बढ़कर ज़मीन की इंतहा तक मेरी गवाह होगी। खुदा का शुक्र। खुदा के पाक में क्या लिखा है? लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, खुदा ने क्या कह रहा है कि लेकिन जब किसी वक्त, जैसे कि आज पेंटिकोस्ट है, खुदा में कह रहा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बढ़के ज़मीन की तहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ताकि मेरे पुराना में यूँ फरमाता है कि जब यीशु जब मनाती कर रहा था, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, जब यीशु ने मनाती की और जब मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद खुदा ने 40 दिन मनाती थी। कितने दिन मनाती थी? 40 दिन। मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा ने 40 दिन क्या की? मनाती थी और उसके बाद खुदा ने क्या? उठाया गया। 40 दिन के बाद उठाया गया।
खुदा हमें कहता है, जिसका यीशु के जो शागिर्द थे, खुदा ने उनको कहा था कि तुम इबादत में ठहरो और अपनी इल्तिजाएं फरियाद, क्योंकि वो मांगने नहीं आता था। और खुदावन ने उन पर रूह कुदस नाज़िल किया। जब वो 10 दिन इबादत में ठहरे थे, तब खुदावन ने उन पर अपना रहम किया, उनको बरकत दी और वो ज़ुबान बोलना शुरू हो गया। उसने तमाम यरूशलेम और तमाम यहूदिया सामरिया के लोग सब मजबूत थे और तब खुदावन ने उनको बरकत दी और खुदावन ने उनको कहा कि तुम मेरे नाम की नाती करोगे, मेरे नाम को जलाल दोगे और आज से तुम अपने गुनाहों से धुले हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें अपने गुनाहों से धुलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गुनाहों से धुलने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, हम अपने गुनाहों से नहीं धुल सकते। जब हम बपतिस्मा लेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, तो ही हम अपने खुदा के हजूर आ सकते हैं और ज़्यादा खुदा के हजूर आ सकते हैं। अपनी फरियाद इल्तिजा खुदा के हजूर रख सकते हैं। तो हमारे खुदा फरियाद को जब सुनता है, तब हमें प्यार जुबान भी अता करता है। कब अता करता है? जब हम नूर और सच्चाई से खुदा की तमजीद करते हैं, जब नूर और सच्चाई से खुदा के नाम को जलाल देते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा बदन क्या हल्का हो जाता है। इसने बपतिस्मा लिया और सच्चे हम आपको बपतिस्मा भी देंगे। तो कुछ दिनों के बाद का भी नाम लिखते हैं, बहन अमीला का भी नाम लिख लिया है मैंने। अगर कोई बहन भाई चाहता है बपतिस्मा लेना, तो हम उनको बपतिस्मा देंगे। इसमें क्या पढ़ा है? आपको किसी को पता है हमने क्या पढ़ा? आपको तो कुछ बहन भाई नहीं है, उनको नहीं पता। अगर हमने पढ़ा था इमाल, उसका 1 बाब 8 आयत। कौन सी आयत पढ़ी थी? 1 बाब 8 आयत। हाँ जी। उसमें क्या लिखा था? रूह कुदस के बारे में लिखा था कि रूह कुदस कैसे नाज़िल होता है, ठीक है। और रूह कुदस सामरिया पे, यहूदिया पे और कैसे नाज़िल, जब हम भी अपने मानने मजबूत हो गए, तो खुदावंद हम पे भी अपना रूह कुदस इज़हार करेगा। जिसका शब्द है वो भी ना उन पर रूह कुदस यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है, मैं खड़ा हूँ, वो ये बड़ा नहीं हुआ क्या लिखा है यहाँ पे? और ये आग के फटी हुई जुबानें दिखाई दी, लगता है। और इन्हें आग के शोले की फटी हुई जुबानें दिखाई गई और इनमें से हर आग है, यानी कि आग, और वो सब रूह कुदस से भर गए। वो सब क्या? रूह कुदस से भर गए। अमाल उसका 4 बाब 1 से लेकर 2 आयत। जब ये अपने क्या थे? ईमान में मजबूत थे, तो ये उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ और ये इन पर जुबानें ये फटी और ये तरह तरह की जुबानें बोलने लगे, तरह तरह की जुबानें बोलने लगी। और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए इन पर ये रूह कुदस नाज़िल हुआ है। अगर हम भी इंसान हैं, ठीक है ना, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर हम भी इनकी तरह दुआ करेंगे, और सच्चाई से हमें रूह कुदस मिल सकता है। अभी हम अगर मुँह को बांध रखेंगे, तो रूह कुदस नहीं मिल सकता, है ना। जब तक हम खुदा को पुकारेंगे नहीं, तो हमें कैसे रूह कुदस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम अपने मुंह को खोलेंगे, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा है कि तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को बढ़ना चाहता हूँ। तो मुँह जब हमारा सीधा ही रहेगा, बंद ही रहेगा, तो नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारी जो पेंटिकॉस्ट की ईद है, वो हमारी कौन सी ईद है?
आप वैसे बताएंगे कि वैसे ये कौन सी हमारी ईद है, क्या हमारी ईद ये है या ये वाली? हाँ कौन सी आप बताइए ना, जहाँ पे हाथ खड़े किए हैं ये वाली हमारी कौन सी ईद है? दोनों बता दो। आप ही पकड़ लो दोनों। ये देखो ये क्या है बोलना, ये लिखा यहूदियों की ईद है। ये जो यहूदी है ना वो इस तरह ईद करते हैं और जो मसीहियों की ईद है वो ये है, मसीहियों की ईद यानी कि नाज़िल हुआ और ये हमारी ईद है, ठीक है ना। खुदा जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं तब हम ऊपर हाथ लगाते हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। तब हमारा हाथ कहाँ होता है? यहाँ पे तो नहीं लगता, हमारा हाथ ऊपर होता है। वो फतह का निशान है ना, ये जो हाथ है ये किसकी निशानदेही कर रहा है? फतह की निशानदेही। ऐसे खुदाओं को पुकारना है दोनों हाथों से, है ना, दोनों हाथों से। जब हम अपने हाथों को खोलेंगे, जब हम कहेंगे खुदा ने हमें ये बरकत दे, खुदा ने हमें ये बरकत दे, फिर हमारे हाथ में आएंगे वो बरकत, है ना। जब अक्सर दुआ करते हैं, मोस्टली आपने तो सुना होगा, तो जब ऐसे हाथ जोड़ते हो कहते नहीं ऐसे ना जोड़े, आप ऐसे हाथ खुदावन से बरकतें कैसे दी जाती है? ऐसे हाथ खोल कर बरकत ली जाती है, ठीक है ना, हाथ बंद करके नहीं ली जाती। और यहाँ पे ये देखिए जो बच्चे हैं ये डर रहे हैं बारिश से, पानी से। और बिल्कुल इसी तरह जब हमें बपतिस्मा नहीं मिलेगा, देखिए अब आप लोगों को बपतिस्मा नहीं मिला, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है ना, कि बपतिस्मा क्या चीज़ है। बपतिस्मा में जब लिया जाता है तब हम मसीह में आते हैं। छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है वो महसूस किया जाता है, जब हमें इतना पता नहीं होता था, जब हम कलाम से थे काफ़ी थे, तब हम भी कहते थे बपतिस्मा बच्चे को दिलाना। क्या कहते होते थे ना, बच्चे को बपतिस्मा दिलाना है। जब हमने खुद कलाम को पढ़ा देखा तब हमें पता चला कि बपतिस्मा देखा हमारे यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था उसने बच्चे ने नहीं लिया था, छोटे ने नहीं लिया था। यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। किससे बपतिस्मा लिया था? यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। यूहन्ना ने क्या कहा? क्या उस्ताद, तो मेरा उस्ताद है, ठीक है ना, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं है और तू मुझसे बपतिस्मा ले रहा है। तो यीशु ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर, ठीक है ना। फिर यीशु ने उससे बपतिस्मा, उस बपतिस्मा लेने का क्या मकसद था? यीशु ने, हालांकि वो इतना बड़ा था, बादशाह का बादशाह था, एक आम से इंसान से उसने बपतिस्मा लिया। क्यों लिया बपतिस्मा? उसमें खुदावन ने क्या दिखाया? उसने खुदावन ने दिखाया आजिज़ी, प्यार अपना ज़ाहिर किया, ठीक है ना। खुदा ने अपने दूसरे को, किसी को कमतर नहीं किया, अपने बराबर किया सबको, ठीक है ना। खुदा ने फिर उससे बपतिस्मा लिया, खुदा ने अपना प्यार, हमारे यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था वो प्रयोग कर लिया मखसूस। इसी तरह हमें भी अपने गुनाहों से आज़ाद होने के लिए, अपने गुनाहों से अपनी ज़िंदगी को पाक करने के लिए, गुनाहों से जोड़ने के लिए हमें क्या बपतिस्मा लेना पड़ेगा। फिर हमें ये क्या रूह कुदस मिलेगा। जब हम दुआ में ठहरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमें रूह कुदस, ये रूह कुदस की बारिश है, ये आपके शोले हैं जो बारिश हो रही है, ये रूह कुदस है। अगर ये इन चीज़ से महरून है, ठीक है, इनको नहीं ये पता ये क्या है। जब आपको भी बपतिस्मा दिया जाएगा फिर आपको पता चलेगा। फिर हम कहते पागलों की याद के शोले आसमान को अभी हम गीत गाते हैं लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है ना। जब हमें रूह कुदस मिल जाएगा फिर हम जोर से, फिर हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, हमारा जिस्म हल्का हो जाएगा, हमें पता चल गया हमें नई जिंदगी में दाखिल हो गए, ठीक है। फिर इसलिए बपतिस्मे का लेना बहुत ज़रूरी है। अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए बपतिस्मे का लेना बहुत ज़रूरी है। अपने गुनाहों से धोने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए बपतिस्मा का लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें बपतिस्मा लेना है,
फिर हमें रूह कुदस मिलेगा, फिर हमने गुनाहों से बाज आना है, हमने गुनाह नहीं करना। इतने इंसान वक्तों में इंसान से गुनाह हो जाते हैं, जानने अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। जब आपको बपतिस्मा दिया जाएगा, हम आपको पानी से बपतिस्मा देंगे, आपके सारे जिस्म को पाक करेंगे, सर से लेके पाँव तक आपको इसी तरह पानी डालेंगे जैसे ये पानी ऊपर से नीचे तक आ रहा है ना, देखो सर से नीचे तक आ रहा है पानी। तब ऐसे आपको बपतिस्मा दिया जाएगा, फिर आप क्या हो जाएंगे? पाक। फिर वो आपने आगे, फिर आपका काम है, आपने अब क्या करना है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपने अपने गुनाहों से बाज रहना है और खुदा में पढ़ना है, और जाने अनजाने में जो गलती खता होगी है, मगर आपने कोशिश करनी है कि हमने क्या बपतिस्मा लिया है। जब भी कोई आपसे गलती खता हुई तो आपने इस बात को याद रखना है कि हमने क्या बपतिस्मा लिया है, हमने अपने गुनाहों को धोया है, अब अपने सर पे और क्या गुनाह नहीं लेने, हमने अपने जिस्म को पाक रखना है, खुदावन की हैकल को पाक रखना है। ये हैकल किसकी है? ये दिल किसका है? ये दिल खुदा का है। तो इसमें क्या अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हमने कन्वर्ट करनी है, ठीक है। इसमें क्या खुदा रहता है, इसका दिल नहीं तोड़ना, खुदा में बढ़ना है, अपने खुदाओं का इकरार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहना है, ठीक है। आपको समझ लगी? अगर हम ये भी कर लेंगे और ये भी, क्योंकि हम पता बन चुके हैं, ठीक है ना, हम हालेलुया के नाम मांगते हैं, जब हमें रूह कुदस मिल जाएगा, रूह कुदस से बढ़ जाएंगे, तो ये फिर हमारी ईद हो जाएगी, ठीक है ना। फिर बपतिस्मा मिला हुआ हमको बपतिस्मा मिल जाएगा। वो उनके साथ 37 आयत हमें क्या बयान करती है? आप सभी बोले तौबा करो, बोले सभी तौबा करो, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। खुदा हमें क्या कहता है? नाम से करने, खुदा हमें क्या कहता है कि तौबा करो, ठीक है ना। ईद 35 को हमें आज क्या बयान कर रहा है कि तौबा करो। जो ईद है ये हमें क्या बयान कर रही है कि तौबा करो। ईद 35 हमें क्या बयान कर रहा है? तौबा करो। हेलो, तौबा करो। स्नेहा क्या कह रहा है? तौबा करो। हमें कह रहा है कि तौबा करो और तुम जमीन और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। हमने किसके नाम पर बपतिस्मा ले रहे हैं? यीशु मसीह के नाम, ठीक है ना। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो हमारे हाथों में, हमारे सीधों में यीशु होगा, और हम रूह कुदस, जो हमें रूह कुदस, जब हम बपतिस्मा लेंगे तो रूह कुदस हमें क्या मिलेगा? इनाम में। खुदावंद हमें क्या देगा? गिफ्ट देगा, गिफ्ट देगा। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारी जिंदगी में, ये जिसको ये मिलता है ना रूह कुदस, ये बहुत बड़ा है गिफ्ट। किसी को गैर जुबान नहीं बोलनी आती, वो खुदावंद से कहते हैं खुदावंद तो हमें गैर जुबान अता कर, हम गैर जुबान से दुआ करें, हम गैर जुबान से लोगों को शिफा दें, जिंदगी दें। गैर जुबान में बहुत क्या ताकत है, बड़ी खुदावंद ने क्या पावर रखी है गैर जुबान में। तो जब हम बपतिस्मा लेंगे फिर हम दुआ में करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने कोशिश करनी है कि अपने गुनाहों के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरना है, तो फिर हमें खुदावंद क्या रूह कुदस अता करेगा। फिर हम इसी तरह इसको फिर हम इनकी तरह देखें, इनकी तरह हम बोलना शुरू करेंगे। हमारी जो जोड़े हैं ये फट जाएंगे और फिर हमारी जुबानें, हम तरह तरह की आवाज़ें, हमें पता नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट खुदावंद के साथ लग जाएगा, ठीक है ना। हम जो बोलेंगे वो हमारे खुदा को पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे हम जब हम ऐसे आवाज़ें निकालेंगे, जब हम ऐसे बोलेंगे, तो मैं जो बोल रही हूँ अब मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे खुदा को पता है, आपको नहीं पता। मैं कहती हूँ रब्बा 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 रब्बा, ठीक है, रब्बा रब्बा मुझ पर रहम कर,
अपन ऐसा का रिजा मतलब शलीजा, यानी कि मैं कहती कि तू सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, ठीक है ना। खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूँ, बीता शादी हूँ ज़मीना, यानी कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बहुत गुनाह से भरी हूँ। क्योंकि ये मैं जो बोल रही हूँ ये मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको नहीं पता, आपके लिए पता नहीं क्या